नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मदिरालय, जी हां, मदिरा प्रेमियों के लिए मदिरालय तो खुल गए हैं, लेकिन ये मदिरालय अब हॉटस्पॉट ना बन जाए, ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यहां भीड़ बेतरतीब दिख रही है। छत्तीसगढ़ में आज से शराब दुकानें खुल गई हैं। सुबह से ही इन दुकानों में मदिरा प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादातर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। आप प्रदेश के 6 जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। जो लोग 40 दिनों तक भले ही शराब से दूर रहे हों, लेकिन उनकी शराब पीने की लत में कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। इन्हें न धूप की परवाह है और न ही कोरोना के संक्रमण का कोई खौफ। हालांकि अंबिकापुर में कुछ जगहों पर शराब दुकानें खोलने का विरोध किया गया है। कोरोना के संक्रमण के डर से लोग शराब दुकानें खोलने का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ जो इजहार है शराब प्रेमियों का, वो इस भीड़ में नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दुकानों को खोला गया तो इसके मद्देनजर प्रशासनिक बल कितना तैनात है और उनको क्या चुनौतियां झेलनी पड़ रही है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि वो कोरोना वॉरियर के तौर पर लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे। 6 तस्वीरें छत्तीसगढ़ के 6 शहरों की, जहां ज्यादातर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है। देश में जारी लॉकडाउन के बीच आज से छत्तीसगढ़ में देसी विदेशी शराब दुकानें खुल गई हैं और सुबह से ही दुकानों के बाहर शराब प्रेमियों की लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। शराब दुकान के परिसर में बैरिकेडिंग भी की गई है। शराब से सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलता है। यही वजह है कि सरकार ने शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शहर एरिया में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने दुकान के बाहर लगी लंबी लाइन और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आबकारी विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। मेरे पीछे ये जो लाइन खड़ी है, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी राहत सामग्री के लिए या राशन के लिए या सब्जी के लिए या लॉकडाउन के दौरान दूसरी कुछ आवश्यक चीज़ों के लिए ये लाइन लगी होगी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये लाइन जो लगी है शराब के लिए, मदिरा के लिए। छत्तीसगढ़ शासन ने आज से लॉकडाउन के दौरान शहर में अलग अलग स्थानों पर देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि उसके साथ गाइडलाइन जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और लोगों को दूरी बनाए रखना है। बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन यहाँ पर लग चुकी है और ये बताता है कि कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए होने वाली है। आबकारी विभाग के अधिकारी हैं जो खुद सुबह से ड्यूटी पर आ गए हैं और पुलिस भी लगातार लोगों को अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जब भीड़ बढ़ेगी तो उसके बाद इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी और इसको देखना होगा कि इस चुनौती से प्रशासन कैसे निपटता है। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और तैयारियां क्या थी आज शराब दुकान खोलने से पहले, ये नजारा भी आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के बाद आज से देशी और विदेशी शराब दुकानें खुल चुकी हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग ताकि मेंटेन रहे और एक एक करके ही लेने दिया जा रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पे लेने आए, बड़े दिनों बाद ये दुकानें खुली है, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत दिन से इंतज़ार था, दुकानें सब मदिरा का बंद था जी। देखिए साहब ये बता रहे हैं बहुत दिनों से इंतज़ार था इनका। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो है लिमिटेड लोगों को एक्सेस कंट्रोल करके अंदर आने दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। शराब दुकानें बहुत दिनों बाद खुली है, क्या कहेंगे? देखिए कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। चलो व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आबकारी विभाग की सब इंस्पेक्टर मैडम यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों ने कर रखी ताकि भीड़ ना हो? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। 2-2 मीटर में पूरे गोले बनाए गए हैं। जो कस्टमर स्टाफ के लोग हैं उनको भी सैनिटाइज़र, ग्लव्स सब चीज़ों को दिया गया है। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। और बाकी एक बार में कितने लोगों को अंदर अलाउ किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे भीड़ हो जाएगी, नहीं तो भीड़ को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। एक बार में केवल 5 ही लोग हैं, 5 ही लोग को अलाउ कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। बाकी का लाइन जो है वो बाहर लगाया जा रहा है। देसी विदेशी दोनों में परिसर के अंदर केवल 5-5 लोग रहेंगे।
देखिए साफ ये आबकारी विभाग की सब इंस्पेक्टर मैडम थी जो बता रही है कि दुकानें खुल चुकी हैं और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है यहाँ पर, और मेन बात यह एक्सेस कंट्रोल किया जा रहा है ताकि किसी भी हाल में भीड़ यहाँ पे न लगे, और यही सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती भी है। कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो ये सुबह सुबह का माजरा है, लेकिन अगर कुछ देर पहले तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई तो बेतरतीब भीड़ रायपुर में भी कहीं कहीं नजर आ रही है। थोड़ी चुनौती बिलासपुर में ज्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद ग्रीन जोन में रियायत के साथ बाजार खुल गए और 40 दिन बाद अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों के ताले भी खुले हैं। सुबह से इस शराब दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ी है। इस दौरान न तो फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और न ही लोग नियमों को मानने को तैयार दिख रहे हैं। बिलासपुर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शराब दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के रिमार्क के साथ भीड़ को नियंत्रित करने बैरिकेडिंग की, लेकिन 40 दिन बाद शराब दुकान खुलने से भीड़ बेकाबू है और लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिलासपुर में शराब दुकान का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। लॉकडाउन पार्ट 3 की आज से शुरुआत हो गई है और छत्तीसगढ़ में जो ग्रीन जोन है वहां पर कई रियायतों के साथ बाजार भी आज से खुल गए हैं। इसी कड़ी में शराब दुकान भी आज खुले हैं बिलासपुर, क्योंकि ग्रीन जोन में शामिल है। यहां पर कोरोना का संक्रमित कोई भी व्यक्ति अभी नहीं है, जिसके बाद बिलासपुर को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है और इसी कड़ी में आज से शराब दुकान खुले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं शराब दुकान खोलने को लेकर भी जो एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे उसका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ पर फेल है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं और एक साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं। ये जरूर है कि यहाँ पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग किया हुआ है और यहाँ पर जो भी शराब लेने पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर लाइन लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं और जो भीड़ है लोगों की वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रही है। चूँकि बिलासपुर में जो समय तय किया गया है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर शराब दुकान खुलना है, लेकिन ये सुबह का वक्त है। अभी बस जब शटर उठा है उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर वो शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इधर पे मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर वो लगी हुई है। लोग यहाँ पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं उसका पालन यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है और लोग भी यहाँ पर लापरवाह बने हुए हैं। आप लोग आए हैं यहाँ पर लेने के लिए, तो दूरी जो बना के रखना है वो आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, यदि रखे थे हम भैया। भीड़ बहुत ज्यादा लग रहा है, सब एक साथ खड़े हैं। नहीं ठीक है, सही बात है, बोला सकते हैं ना, सही बात। दूरी बनाना चाहिए कि नहीं? संक्रमण का खतरा ऐसे में फैलेगा। दूरी तो बनाना है सर, देखिए ना ये लोग हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर अगर यही हाल रहेगा तो इससे संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं फैल सकता है। ज़रूरत है प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की और व्यवस्था बनाने की, नहीं तो यही हालात रहे तो वो समय नहीं लगेगा जब संक्रमण फैलेगा और एक बार स्थिति फिर से भयावह हो जाएगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। और बात यही नहीं, यही हालात रहे तो हो सकता है कि शराब दुकानों को बंद भी करना पड़े। इसलिए अब जो शराब प्रेमी हैं वो भी एहतियात बरतेंगे कि शराब दुकानें वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन राजिम से जो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने वाले हैं वो हैरान करने वाली है। दूर दूर तक लंबी कतार लगी हुई है और इन कतारों में 1 मीटर क्या 1 इंच की दूरी भी आप नहीं देख पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का एक मूल मंत्र यही है, पूरा देश ये कह रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तमाम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी यही कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी। लेकिन यहाँ पर 1 मीटर से 3 मीटर तो छोड़िए 1 इंच की भी दूरी नजर नहीं आ रही और लंबी लाइन लगी हुई है शराब दुकान में, जहां कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है, जबकि छत्तीसगढ़ में मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुली है क्योंकि एक बड़ी तैयारी की जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। जाहिर तौर पर अगर शराब दुकानें खुलेंगी तो भीड़ ऐसी होगी, लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है और नियम जो है, गाइडलाइंस जो है उसके अनुसार शराब दुकानों में एक बार में सिर्फ 5 को एंट्री दी जा रही है।
लेकिन ये जो लाइनें हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन करवाए? अब अगर पुलिस प्रशासन ने जो कोरोना योद्धा लगे हुए हैं वो शहरों के अंदर लॉकडाउन का पालन करवाने लगे हुए हैं, अगर मदिरा दुकानों में उनकी ड्यूटी लगाई गई है तो कितनी बड़ी संख्या है, कैसे उनको निपटना पड़ रहा है इनसे? कई जगहों पे झगड़े फसाद की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त करने में। गोबरा नवापारा की शराब दुकान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं उनमें भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। ऐसे में अगर इन इलाकों से लोग, क्योंकि पिछले अगर दिनों में देखा जाए तो रिकॉर्ड ये कहता है कि जो ग्रीन जोन है वो तेजी से ऑरेंज जोन में बदल रहे हैं, ऑरेंज जोन रेड में बदल रहे हैं। हालांकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, इनमें से कोई भी एक संक्रमित होता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आस्तिक मानिकपुरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आस्तिक, गोबरा नवापारा की शराब की दुकानों का ये जो नजारा है वो हैरान करने वाला है कि आखिर क्यों लोग समझ नहीं रहे हैं, और दूसरी बात ये कि प्रशासन की कितनी व्यवस्था है, क्या वहां पर प्रशासन लोगों को समझाने में नाकामयाब नजर आता है? जी तृप्ति, जैसा कि आप देख सकती हैं, नौप और राजिम की दोनों ही शराब दुकानों में इस वक्त 12 बजने के बाद भी और तेज धूप के बाद भी मदिरा प्रेमियों की भीड़ इतनी लंबी है और इतनी खचाखच भीड़ कह सकते हैं इसमें। और इन स्थिति में दोनों ही राज्य शासन द्वारा जो शराब दुकानों के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी मदिरा प्रेमियों के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साथ ही साथ मुंह पर मास्क भी लगाना होगा, इन दोनों ही गाइडलाइन का यहाँ पर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। मदिरा प्रेमी आज सुबह दुकान खुलने के 1 घंटे पहले से ही दोनों ही शराब दुकानों में लाइन में लगने शुरू हो गए थे और दुकान खुलने तक यह लाइन आधा किलोमीटर तक लंबी हो चुकी थी। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अभी भी तेज धूप के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। मदिरा प्रेमियों की कतार जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे पुलिस की सुरक्षा स्थानीय पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिसकर्मी भी इस ओर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं कि वे मदिरा प्रेमियों को इस प्रकार के मुंह पर मास्क लगाने के लिए और सोशल डिस्टेंस रखने के लिए उन्हें मजबूर कर सकें। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जैसा कि भय बना हुआ है बुद्धिजीवी वर्ग में कि इसके चलते कोरोना संक्रमण को फैलने का कहीं मौका न मिल जाए, लेकिन इसके बाद भी यह बड़ी हैरानी वाली बात है। एक प्रशासन जैसा कि IBC 24 1 घंटे पूर्व इस बात को उजागर कर चुका है ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, इसके बाद भी अभी तक प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका आस्तिक जानकारी के लिए। अब आपको राजनांदगांव की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी आज से शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है और जो तस्वीरें आप देखिए कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है शराब खरीदने के लिए। लोग कितने दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं उसमें शहर के भीतर की दुकानें नहीं खुल रही हैं, आउटर इलाके की कुछ दुकानें खोली जा रही हैं जो रिहायशी इलाके से कई किलोमीटर दूर है। और 1 किलोमीटर का जो दूरी का फासला है वो दहाई अंकों में भी जाता है। कई जगह में 40 किलोमीटर के फासले में शराब की दुकानें हैं, लेकिन लोग इतनी दूर आ चुके हैं और बेतरतीब तरीके से खड़े हुए हैं। बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन भी यहाँ पर उनको समझाइश देने में जुटा हुआ है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। आलोक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, राजनांदगांव में तो ये ऐसा नजारा है कि लोग जैसे खाने का सामान बट रहा हो और लोग मान ही नहीं रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा रहे हैं पुलिस वाले। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरीके से यहाँ पे शराब दुकानों में चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, शराब दुकानों में जिस तरीके से भीड़ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ धज्जियां उड़ रही है। पुलिस वाले काफी प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे सुरक्षा वाले वो प्रयास कर रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हो रही है। और आपको बता दूं कि सुबह जो मदिरा प्रेमी है सुबह 4 बजे 5 बजे से वहाँ लाइन लगाकर लगातार ले रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माहौल होगा। और कोरोना के इस संक्रमण काल में ऐसे इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना काफी चिंताजनक स्थिति की ओर संकेत करता है। जी शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए। तो शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन लोग है समझने को तैयार नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसे ही दुकान का शटर खुला
लोग तुरंत दौड़े शराब दुकान के गेट की तरफ और एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया दूर से ही नमस्ते कर रही है, लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं और डर भी रहे हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या समाज में फिर से वो नजदीकी आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक तस्वीर ये भी है और समाज का ये सहा पहलू भी कि लोग समझने को तैयार नहीं है कि ये कितना बड़ा संकट है, ये बीमारी जानलेवा कितनी है। इधर सरगुजा में भी शराब दुकानें खुली, लेकिन यहाँ विरोध हो रहा है। कोरोना संक्रमण की भी शराब दुकान नहीं खोलने की मांग लोग कर रहे हैं। गंगापुर, गड़ाघाट, सुभाष नगर में शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। शराब की दुकानों के सामने पहुंचकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये विदेशी मदिरा दुकान है सुभाष नगर अंबिकापुर की तस्वीर, जहां कोरोना संक्रमण के बीच शराब दुकान नहीं खोलने की मांग कर रहे हैं लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं। गंगापुर, गड़ाघाट, सुभाष नगर में शराब दुकान खोलने का विरोध लोग कर रहे हैं। शराब की दुकानों के सामने ही पहुंचकर लोगों ने विरोध जताया है। एक तरफ तो मदिरा प्रेमी बेतरतीब तरीके से टूट पड़े हैं शराब दुकानों में, तो दूसरी तरफ ये अच्छी तस्वीर भी है और इस समाज की जागरूक करने वाली तस्वीर है कि लोग विरोध भी कर रहे हैं। अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सरगुजा में ज्यादातर देखा जाए तो ग्रामीण अंचल या आदिवासी बहुल क्षेत्र, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन के बीच संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोग विरोध भी कर रहे हैं कि शराब दुकान ना खुले। बिल्कुल तृप्ति, जब से शराब दुकानों के खुलने की बात सरकार की तरफ से कही थी, तब से ही सरगुजा के जो अंचल क्षेत्र के लोग हैं और खासतौर पर महिलाएं निकलकर सामने आई हैं और उनका कहना है कि जब सरगुजा ग्रीन जोन में है और इसके बाद ज्यादातर दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है, इसके बावजूद शराब दुकानें खोली जा रही हैं। इसको लेकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका ये कहना है कि जो शराब की दुकानें हैं बस्तियों के बीच में है और जब बाहर से लोग मदिरा प्रेमी यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो पालन नहीं हो पाएगा और जो संक्रमण का खतरा जो कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरत रही है सरकार, लोग एहतियात बरत रहे हैं, वो भी पालन नहीं हो पाएगा। तो उनका विरोध इसी बात पर है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो शराब की दुकानें हैं वो ना खोली जाए, या जो शराब की दुकानें हैं अगर उन्हें खोलना ही है तो कम से कम जो बस्ती के बीच में जो शराब दुकानें हैं उनको दूर ले जाया जाए ताकि किसी तरह के संक्रमण का खतरा न रहे। इसे देखते हुए सुबह से ही जो सुभाष नगर, गाड़ाघाट और गंगापुर के शराब दुकान है वहां पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी। जनप्रतिनिधि उनके साथ थे। तब जब पुलिस विभाग का अमला और आबकारी विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, उन्होंने समझाइश दी और ये आश्वस्त किया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और जो कोशिश यही रहेगी कि भीड़ एक साथ न आए और जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन हो सके, तब लोग शांत हुए हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने ये मांग की है कि जो शराब दुकानें हैं वो शहर से और जो उनके बस्ती से वो दूर की जाए। और इसके पहले भी जो महिलाओं का कहना था कि जो जब इसके पहले भी शराब दुकानों का संचालन होता था तो जो शराबी हैं वो काफी उत्पात मचाते थे, शीशियों को फोड़ दिया करते थे और इस तरह की जो असामाजिक गतिविधियां हैं वो वहां पर संचालित होती थी। तो निश्चित रूप से एक बेहतर तस्वीर महिलाओं और लोगों के रूप में सामने आई है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के कई गांवों से ये खबरें भी निकल कर आई थी कि महिलाएं कहती हैं कि पूर्ण शराबबंदी की बात जब सरकार ने कही है तो यही वो मौका है जब पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए, क्योंकि उनके घर अब खुशहाल हैं, घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं। और ये भी एक ऐसा पहलू है जहां असामाजिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं नशा नहीं करने की वजह से, जिस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय तो लिया है, क्योंकि ऐसा संकट का समय है जहां अर्थव्यवस्था भी जवाब दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि शराब का जब शबाब चढ़ेगा नशा करने वालों पर या मदिरा प्रेमियों पर, तो समाज की कैसी तस्वीर निकल कर आएगी। तब कोरोना का संक्रमण कितना खतरनाक होगा और जो समाज में जो असामाजिक गतिविधियां होंगी वो कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है। इधर लोरमी में शराब की दुकानें खुल गई हैं। सुबह से यहां शराब की दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर IBC 24 संवाददाता ने शराब की दुकानों के बाहर का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं।
सरकारी शराब दुकान खुलने के बाद शराब प्रेमियों की भीड़ शराब दुकानों में भारी संख्या में उमड़ रही है। यही वजह है कि लोरमी के शराब दुकान में भी सुबह से लोगों की भीड़ इसी तरह पहुंच रही है। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन करना चाहिए था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लोग पूरी तरह से सटे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें लोरमी की तो यहाँ पर सुबह के समय में सिर्फ जो है देसी शराब दुकान अभी तक बिक्री शुरू हो पाई है, अंग्रेजी शराब की बिक्री शुरू नहीं हो पाई है। लिहाजा देसी शराब प्रेमियों की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए था वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। लोग पूरी तरह से सटे हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे न सिर्फ जो है इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है बल्कि इस बीमारी के फैलने से जो है काफ़ी मुश्किलें भी पैदा हो सकती है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24 लोरमी। शराब दुकान पर लोगों की भीड़ बेमेतरा में भी देखी जा रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। नवागढ़ शराब दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी है शराब प्रेमियों की और आप लंबी कतारें देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है और न ही लोग समझ रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आती हैं। लोग मास्क लगाकर कहीं पर खड़े हैं। बड़ी दूर से लोग आए हैं यहाँ पर शराब खरीदने के लिए। नवागढ़ शराब दुकान का ये पूरा नज़ारा है, जहां एक कतार में तो लोग खड़े हैं लेकिन निश्चित दूरी पर नहीं खड़े। तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। बेमेतरा में शराब दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शुरुआत में ही 6 तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि जो भीड़ है वो बेतरतीब देखी जा रही है। शराब की दुकानें खुल गई हैं। रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, राजनांदगांव, राजिम हो, अंबिकापुर हो, सभी जगह दुकानें तो खोल दी गई हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखा जा रहा हो। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी जगहों पर जो मदिरा प्रेमी है वो बेकाबू हो गए हैं। ड्राई डे के पहले का जो नजारा रहता है उससे भी भयंकर वाला विस्फोट देखने को मिल रहा है। हालांकि सोचने की बात यह है कि सरकारी खजाने को भरने के लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं और जो फैसला लिया है, इसको लेकर चुनौतियों का सामना कितना करना पड़ेगा। और इन शराब दुकानों के बाहर से अगर कोरोना संक्रमण का एक नया हॉटस्पॉट इजाद होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होने वाला है, क्योंकि ये लोग बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी देर तक रहेंगे, भले शाम क्यों ना हो जाए लेकिन शराब लेकर जाएंगे, ऐसी मंशा इनमें दिख रही है। जाहिर तौर पर मदिरालय कोरोना का नया हॉटस्पॉट ना बन जाए, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है जिस पर अभी से ही ध्यान देना बेहद जरूरी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।